भारत का एक ऐसा आदमी जो गाय के गोबर से सालाना करोड़ों रुपए कमा रहा है, पर कैसे? और एयरप्लेन का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर्स क्यों चाहते थे कि उनकी बहन भी उनकी तरह कुमारी रहे? और दुनिया का सबसे खतरनाक टॉयलेट जिसे यूज करने की हिम्मत हर कोई नहीं दिखा पाता, और दुनिया की सबसे विचित्र साइकिल जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, और दुनिया का एक ऐसा कुत्ता जिसके पास 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और एक ऐसा फुटबॉल स्टेडियम जहां पूरे स्टेडियम में पाइपलाइन के द्वारा बियर सप्लाई की जाती है। और ये स्टेडियम है कहां? और एक ऐसी बिल्ली जो तेंदुए से भी ज्यादा खतरनाक है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। दोस्तों, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में वेटर्स को देखकर हमें यही लगता है कि इनका काम बहुत आसान होता है, पर वेटर्स के ऊपर की गई एक स्टडी की रिपोर्ट हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक वेटर का प्रोफेशन न्यूरोसर्जन के प्रोफेशन से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वेटर भाइयों के साथ हमेशा पोलाइटली बिहेव करें। नंबर 80। मिलिए राजस्थान के रहने वाले भीमराज शर्मा से, जो गाय के गोबर से सालाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। गाय के गोबर में कमाई का स्रोत ढूंढने वाले भीमराज शर्मा गाय के गोबर से पेपर बनाते हैं और इन पेपर को बेचकर सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। वर्ष 2014 में जब इन्होंने सुना था कि साउथ अफ्रीका में लोग हाथी के गोबर से पेपर बना रहे हैं, तो तब इन्हें भी गाय के गोबर से पेपर बनाने का विचार आया, और फिर उन्होंने अपने आइडिया को बिजनेस में बदल दिया। शुरुआत में लोगों ने इनका मजाक भी बनाया, लेकिन आज वही लोग इनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। गोबर से पेपर बनाने के लिए भीमराज शर्मा गोबर को कपड़ों के कतरन के साथ मिक्स करते हैं और फिर इससे पेपर तैयार किया जाता है। सामान्य पेपर के अलावा गोबर से वो और भी कई सारे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। नंबर 70। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसी चीज है जो इंसानों को रोबोट से अलग करती है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ऐसे रोबोट्स डेवलप करने शुरू कर दिए हैं जो इंसानों की तरह ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी ये रोबोट्स खुद ही अपनी कॉपी तैयार कर सकते हैं। इस रोबोट्स को ज़ेनोबोट्स नाम दिया गया है। इसके निर्माण में अफ्रीकन क्लाविड फ्रॉग के स्टेम सेल्स का उपयोग किया गया है। ज़ेनोबोट्स को दुनिया की सबसे पहली लिविंग मशीन भी कहा जाता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 60। एयरप्लेन का आविष्कार करने वाले वाइट ब्रदर्स वाइबोर एंड ओरिविली राइट ने कभी शादी नहीं की। ये दोनों भाई अपने काम में इतने बिजी थे कि इन दोनों को शादी के लिए समय ही नहीं मिला। जब भी इनसे शादी के बारे में पूछा जाता है तो तब इनका एक ही जवाब था कि इनके पास पत्नी और एयरप्लेन दोनों के लिए समय नहीं है। इसीलिए इन दोनों भाइयों ने सारी जिंदगी कुंवारे रहकर अपनी जिंदगी गुजार दी। इन दोनों भाइयों ने तो कभी शादी नहीं की, लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि इनकी बहन कैथरीन राइट भी शादी न करे। कैथरीन भी अपने भाइयों के काम में काफी ज्यादा मदद करती है, पर शादी के मामले में इनके विचार भाइयों से अलग थे, तो इन्होंने शादी कर ली। उनके भाइयों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगने लगा कि कैथरीन ने उन्हें धोखा दिया है, जिस वजह से उन्होंने अपनी बहन से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। नंबर 50। 19 जनवरी 1981 को अमेरिका के महान बॉक्सर मोहम्मद अली को पता चला कि उनके घर के पास रहने वाला वियतनाम युद्ध लड़ चुका है। एक सैनिक सुसाइड करने जा रहा है। तब आनंद फानन में मोहम्मद अली उस सैनिक के पास पहुंचे। वो 9th फ्लोर की बालकनी से नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था। मोहम्मद अली ने वहां पहुंचकर उससे बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के बाद वो उसे उस जगह से नीचे लाने में कामयाब रहे और फिर खुद ड्राइविंग करके उस शख्स को हॉस्पिटल लेकर गए। बाद में इन्होंने लगभग $2000 खर्च करके उस बंदे को नए कपड़े, रहने का घर और एक नौकरी भी दिलवाई। नंबर 40। वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया में जितने भी इंसानों की मौत हुई उसकी चर्चा हमेशा की जाती है, लेकिन इस युद्ध में मरने वाले लाखों घोड़ों को शायद ही कभी याद किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान अकेले इंग्लैंड से ही लगभग 10 लाख घोड़े युद्ध मैदान में भेजे गए। युद्ध खत्म होने के बाद इनमें से सिर्फ 62,000 घोड़े जिंदा लौट सके थे। ये आंकड़े इंग्लैंड के हैं, पूरी दुनिया के आंकड़े और ज्यादा होंगे। युद्ध में मारे गए इन घोड़ों के सम्मान में इंग्लैंड में घोड़े का एक स्टेचू का निर्माण भी किया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 13। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि कोई आपके दरवाजे पर नॉक कर रहा हो, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला और बेचारे आने वाला मेहमान दरवाजे से ही लौट गया? इंडिया में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जापान में ऐसी घटना बहुत ज्यादा होती है। यहाँ घर के अंदर रहकर भी नॉक करने वाले के लिए दरवाजा न खोलने की आदत इतनी ज्यादा है कि उन लोगों के लिए इसके लिए एक स्पेशल वर्ड भी बना रखा है। ऐसे लोगों को आयरुसु कहते हैं। नंबर 12। साइबेरिया में एक ऐसा टॉयलेट है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक टॉयलेट माना जाता है, और इसका उपयोग करने वाले लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इसके अंदर जाते हैं। दरअसल इस खतरनाक टॉयलेट का निर्माण 8500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी के बिल्कुल किनारे पर किया गया है, यानी अगर ये टॉयलेट अपनी जगह से टूटा तो बंदा सीधा 8500 फीट नीचे आकर ही गिरेगा। टॉयलेट की लोकेशन तो खतरनाक है ही, साथ ही वहाँ का टेम्परेचर भी जानलेवा है। इस जगह का एवरेज टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस रहता है। नंबर 11। दुनिया के कुछ पालतू कुत्ते और बिल्ली इतने ज्यादा अमीर हैं कि उनकी अमीरी के बारे में जानकर आप बस यही कहेंगे कि अगले जन्म में मुझे इसी जानवर की जिंदगी जीनी है। जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता गुंथर 6 दुनिया का सबसे अमीर जानवर है, जिसकी कुल संपत्ति $500 मिलियन है, यानी लगभग 4000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा। इस कुत्ते के पास इतनी दौलत इसकी मालकिन कार्लोटा लाइबेनस्टीन की
वजह से आई, जिसने मौत से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पालतू कुत्ते गुंथर थर्ड के नाम कर दी। जब गुंथर थर्ड की मौत भी हो गई तो तब उसकी सभी प्रॉपर्टी का मालिक उसका बेटा गुंथर सिक्स्थ बन गया, जो आज दुनिया का सबसे अमीर जानवर बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 10। अमेरिका में 1983 में अश्लीलता फैलाने के आरोप में एक एक्सोटिक डांसर के ऊपर केस किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये डांसर वही कॉस्ट्यूम पहनकर गई जिसे पहनकर डांस करने की वजह से उस पर केस किया गया था। सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए डांसर ने जज के सामने भी वही डांस किया और फिर जज साहब से पूछा कि अब आप ही बताइए इसमें क्या अश्लीलता है। जज साहब ने डांस देखने के बाद डांसर को नॉट गिल्टी मानते हुए बरी कर दिया। कोर्ट रूम में डांस करते हुए महिला की एक फोटो आज भी इंटरनेट पर वायरल होती रहती है। इस तस्वीर को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि जज साहब ने क्या देखकर अपना फैसला किया था। नंबर 9। भारतीय खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए अक्सर धनिया पत्ती का उपयोग किया जाता है। धनिया पत्ती के उपयोग से खाने का टेस्ट वाकई में बढ़ जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए धनिया पत्ती खाने का टेस्ट बढ़ाता नहीं बल्कि बर्बाद कर देता है। दरअसल दुनिया में लगभग 20% लोगों में एक जेनेटिक वेरिएंट है, जिस वजह से इन लोगों को धनिया पत्ती का टेस्ट साबुन की तरह लगता है। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसे धनिया पत्ती का टेस्ट पसंद नहीं? अगर हाँ तो उसका नाम कमेंट्स में लिखें। नंबर 8। ब्लैक फुटेड कैट अफ्रीका में पाई जाने वाली जंगली बिल्लियों की सबसे छोटी प्रजाति है, जिसकी लंबाई 35 से 52 सेंटीमीटर और वजन 1 से 2 किलोग्राम है। छोटी होने के बावजूद इस बिल्ली को दुनिया की डेडिएस्ट वाइल्ड कैट माना जाता है। ब्लैक फुटेड कैट शिकार करने में इतनी ज्यादा माहिर होती है कि सिर्फ एक रात में ही ये बिल्ली इतने जीव जंतुओं का शिकार कर लेती है जितना एक तेंदुआ 6 महीने में भी नहीं कर पाता। नंबर 7। अमेरिका के रहने वाले जेसन यूकोविच एक ऐसे अपराधी था जो सिर्फ अपराधियों के साथ ही अपराध करता था। जेसन हमेशा उन्हीं लोगों को टारगेट बनाता था जिन लोगों के ऊपर पुलिस में बच्चों के साथ यौन शोषण करने का केस दर्ज होता था। ऐसे लोगों के बारे में पता लगाकर जेसन उनके साथ मारपीट करके उनका शोषण करता और फिर उन्हें लूट कर भाग जाता। जेसन अपने अपराध के लिए सिर्फ बच्चों का यौन शोषण करने वाले लोगों को इसलिए चुनता था क्योंकि बचपन में उसके और उसके भाई के साथ भी यौन शोषण हुआ था और ऐसा करने वाला खुद उसका सौतेला पिता था। जब पुलिस ने जेसन को उसके अपराधों के लिए पकड़ा और लोगों को उसके बारे में पता चला तो तब जेसन को अलास्कन एवेंजर नाम दे दिया गया। सभी अपराधों को मिलाकर जेसन को 28 साल की जेल की सजा हुई। जेल जाते समय जब उसका भाई उसे मिला तब उसने मुस्कुराकर अपने भाई को जता दिया कि उनका बदला पूरा हो गया। नंबर 6। दोस्तों आप जिम तो जाते होंगे, तो चलो जिम का पूरा नाम बताओ। नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। जिम का पूरा नाम जिम्नेजियम है। एंड यू नो जिम्नेजियम का अर्थ क्या होता है? जिम्नेजियम असल में ग्रीक वर्ड जिम्नेसन से बना है, जिसका अर्थ होता है स्कूल फॉर नेक्ड एक्सरसाइज, यानी नग्न एक्सरसाइज के लिए स्कूल। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने जमाने में ग्रीक लोग नग्न होकर ही एक्सरसाइज करते थे। नंबर 5। वैसे तो लोगों को शराब से दूर रहने को ही कहा जाता है, लेकिन साल 1986 में हुए चेरनोबिल डिजास्टर के बाद एक्सपर्ट्स ने इस पूरे इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को रेड वाइन एंड वोडका पीने की सलाह दी। लोगों को ये सलाह इसलिए दी गई क्योंकि अल्कोहल रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग के टॉक्सिक इफेक्ट्स को कम कर देता है। नंबर 4। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स के बैंक अकाउंट में गलती से बैंक ने ही 4.2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। नियम के अनुसार इस शख्स को पैसे के बारे में बैंक को सूचना देनी थी, लेकिन भाई साहब ने इतने पैसे देखकर खुद को अमीर बनाने का फैसला कर लिया। उसने जल्दी से बहुत सारे गोल्ड बार्स एंड गोल्ड कॉइन्स खरीद लिए। बाकी बचे पैसों को इसने अलग अलग एटीएम से निकाल लिया और कुछ पैसों से अपने लिए महंगे ब्रांडेड कपड़े भी खरीद लिए। जब बैंक को अपनी गलती का पता चला तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार। नंबर 3। मैक्सिको के गुआनाजुआटो शहर में कैलेजोन डी बेसो नाम की एक बेहद पतली सी गली है। इस गली की खास बात यह है कि यहाँ किस करने वाले कपल्स की लंबी लाइन लगी होती है। दरअसल स्थानीय लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी कपल इस गली में आकर किस करेगा, अगले 15 सालों तक वो कपल खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसी मान्यता की वजह से यहाँ किस करने वाले लोगों की लंबी लाइन लगी होती है। नंबर 2। जर्मनी में एक ऐसा फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ पूरे स्टेडियम में पाइपलाइन के द्वारा बियर सप्लाई की जाती है। इस स्टेडियम में बियर सप्लाई के लिए कुल 5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है जो स्टेडियम के सभी बार से कनेक्टेड है, जिससे नॉन स्टॉप बियर सप्लाई होती रहती है। नंबर 1। आज हम आपको एक ऐसी साइकिल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अनोखी है। इस साइकिल का नाम है दी 0.5 बाइक। ये अब तक की बनी सबसे अनोखी गियर वाली बाइक है। आपने आज तक ऐसी साइकिल नहीं देखी होगी। इसका ये अनोखा डिजाइन किसी के भी दिमाग को हिला सकता है। इस साइकिल के पहिए के चक्र को देखकर आपका दिमाग भी चकरा रहा होगा। इस साइकिल को यूक्रेन के एक यूट्यूबर ने बनाया है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।